नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। जब से ही कोरोना वायरस फैला हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है और इस राजनीति पर वो किस तरीके से झूठ की फैक्ट्री लगाकर बैठी हुई है। पीएम केयर फंड पर भी उसने सवाल खड़ा किया था। अब जिस तरीके से उन्होंने गलत सूचना दी थी और एक तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, अब सोनिया गांधी किस तरीके से फंस गई हैं और उन पर कानूनी शिकंजा गहराता जा रहा है। तो कोरोना वायरस महामारी के भीषण संकट से जूझ रहा इस समय जो भारत है, उसमें राजनीति किस तरीके से कांग्रेस कर रही थी और अब उस जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को लेकर गलत जानकारी फैलाई थी, यानी कि पीएम केयर फंड को लेकर उन्होंने गलत जानकारी दी थी, जिसकी वजह से लोगों में एक तरीके से अविश्वास पैदा होता और जिस तरीके से इन्होंने गलत जानकारी दी थी, विद्रोह भी हो सकता था। इसी वजह से अब इन पर एफआईआर दर्ज किया है। तो कर्नाटक में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और धारा 153 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एफआईआर में अपील की गई है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एफआईआर प्रवीण नामक एक स्थानीय वकील द्वारा दर्ज कराई गई है। तो देश कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार मोदी सरकार पर आरोपों इल्जामों की बरसात की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से लगातार केंद्र सरकार व राज्य सरकार के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे। पीएम केयर फंड्स को लेकर इन्होंने कई बार सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस वक्त भी किस तरीके से घटिया और तुच्छी राजनीति कर रहे हैं। अब इन्होंने जो किया था, जो झूठे आरोप लगाए थे, बिना किसी सबूत के इन्होंने सवाल खड़े किए थे और इस एक तरीके से पूरे देश में अविश्वास पैदा करने की इन्होंने कोशिश की थी, तो लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो सोनिया गांधी जिस तरीके से एफआईआर पॉलिटिक्स खेल रही थी, उसमें अब ये खुद फंस चुकी हैं। तो ये देश में किस तरीके से संबित पात्रा, अर्णब गोस्वामी, अमीश देवगन, लगातार ऐसे पत्रकार और जो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा है, जो भी इनका सच सामने ला रहे थे। अभी सुशांत सिन्हा पर इन्होंने किस तरीके से एफआईआर दर्ज करवा दी। तो लगातार ये देश में एफआईआर की पॉलिटिक्स खेल रहे थे। कोई भी अगर सच सामने ला रहा था, कोई भी इनकी जो ये राजनीति कर रहे थे घटिया, ये फैक्ट्री चला रहे झूठ की, और उस झूठ की फैक्ट्री का कोई खुलासा करता था तो उस पर ये एफआईआर दर्ज करवा देते थे। अर्णब गोस्वामी से लेकर जितने भी पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी, सबके खिलाफ पत्रकार के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि उन्होंने इनका जो झूठ था उसको सबके सामने खोला था, सबके सामने सच को रखा था, जिसकी वजह से इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया था। तो अब इनके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को अभी भी संभल जाना चाहिए कि उनका जो अस्तित्व बचा हुआ है अब वो बचा रहे। इसकी वजह झूठ के अंबार पर जो इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी हुई है, अब इनको इस झूठ से परहेज करना चाहिए और अभी वक्त रहते इनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जहां कहीं भी इनकी सरकार बची हुई है वो भी झूठ के बदौलत पर है। और जनता अब जागरूक है और समझ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रही है, बहका रही है। जनता खड़ी हुई है। जिस तरीके से एक जो स्थानीय नागरिक है, प्रवीण नामक वकील, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि जनता का जो आक्रोश है अब वो जाग चुके हैं और इनके जो कारनामे हैं उसको समझ चुका है। साथ में आपको बता दें कि ये एफआईआर पॉलिटिक्स जिस तरीके से खेल रहे हैं, वहीं पर इनके नेता हैं पंकज पुनिया, किस तरीके से वो हिंदुओं को लेकर, हमने आपको बताया था, और हिंदुत्व को लेकर, आरएसएस को लेकर, संघ को लेकर किस तरीके से इन्होंने अपशब्द कहे थे, श्री राम प्रभु का नाम किस तरीके से इन्होंने उसको बदनाम किया था। अब उन पर भी यूपी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। तो जिस तरीके से वो लगातार हिंदुत्व को गाली देते आ रहे हैं, कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, वो लगातार हिंदुओं पर गाली गलौज करते हैं। इनके जो प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, किस तरीके से वो गाली गलौज करते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो एकदम रोड साइड भाषा होती है, किस तरीके से वो प्रयोग करते हैं और उसके बाद ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ या कुछ भी सामने रखता है, किस तरीके से ये गाली गलौज पर उतर आते हैं। हमने देखा इनका बस घोटाला सामने आया तो उस पर किस तरीके से पंकज पुनिया ने योगी सरकार के साथ साथ आरएसएस, हिंदू और श्री राम प्रभु को अपशब्द लिखे, किस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन पर शिकंजा कस लिया है और वहीं पर कोर्ट से भी इनको बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पंकज पुनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, कोर्ट ने वो खारिज कर दिया और 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो ये जिस तरीके से
हिंदू और हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, साथ में आरएसएस को भी अपशब्द कह रहे थे। वो श्री राम पर भी जिस तरीके से इन्होंने अपशब्द कहे थे और बेटियों को लेकर इन्होंने जो अपशब्द कहे थे, अब उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार है, ये बिल्कुल सख्त है। ये पहले जैसी सरकार नहीं है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना की जाए या फिर गुंडागर्दी यहाँ चलती रहे। आज की जो सरकार है, आज का जो प्रशासन है, वो काफी सख्त है। अगर यहाँ पर कोई भी गलती करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और ये योगी सरकार है, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ से ये बच नहीं सकते। तो ये हरियाणा से गिरफ्तार किए गए, अब ये यूपी पुलिस के अंदर हैं और इनकी अच्छे से खातिरदारी की जाएगी। और किस तरीके से कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो किस तरीके से सामने आया, हमने देखा कि अदिति सिंह जिन्होंने बस घोटाले की बात कही थी और उन पर इन्होंने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन वहीं पर इनके जो पार्टी के नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता जो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के काफी क्लोज होते हैं, लेकिन उन पर इनका कोई बयान नहीं आता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि वो पूरे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, एक तरीके से दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पार्टी में किस तरीके से वो बने रहते हैं, इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है ताकि ऐसे लोग जाकर हिंदू विरोधी बातें करें, लोगों में ऐसी चीजें लेकर आए जिससे हिंदुओं की भावना आहत हो। लगातार ये प्रभु श्री राम पर भी सवाल उठाते रहे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते आ रहे हैं, राम सेतु पर सवाल उठाते आ रहे हैं। ये लगातार हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं। और लेकिन इनकी जो मनसा होती है, जो इनकी मानसिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी है। जनता इस बात को समझती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंकज पुनिया ने ये बयान दिया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अदिति सिंह जिन्होंने बस घोटाले की इतनी बड़ी, जो उन्हें बस घोटाला खोला था, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया था, उन पर तुरंत कार्रवाई की गई। तो इससे ये दिखाई देता है कि कांग्रेस में जो सच बोलते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो इनके प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देते हैं, जो इनके तरीके से झूठ बोलते हैं, जो इनके तरीके से जिस तरीके से ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, सोनिया गांधी जिस तरीके से झूठ बोलती है, प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से झूठ बोलती हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, अगर उन चीज़ों को लेकर कोई चलता है, उसके झूठ में हाँ मिलाता है, उनके झूठ को प्रमोट करता है, तो उनको किस तरीके से ये प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और लगातार जनता इसकी मांग भी कर रही है कि इनका जो दोहरा चरित्र है लोगों को समझ में आ गया है। तो लगातार या ट्विटर पर भी यूजर ये मांग कर रहे हैं कि ये कैसी कांग्रेस है जो विधायक अदिति सिंह पर तो कार्रवाई कर सकती है लेकिन पंकज पुनिया पर नहीं। क्यों? पंकज पुनिया का कृत्य सजा के लायक है या अदिति सिंह का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सच बोला? तो जिस तरीके से उन्होंने सच बोला था, जो प्रियंका गांधी वाड्रा का क्रूर मजाक था उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और साफ किया था कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवासी मजदूरों के साथ मजाक कर रही हैं और उस पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहीं पर आप देख रहे हैं पंकज पुनिया जिन्होंने इतनी बड़ी अभद्र भाषा प्रयोग की है, जिन्होंने अपने देश के बेटियों से लेकर श्री राम प्रभु पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, जिस तरीके से अपशब्द कहा है, उन पर कांग्रेस अभी तक मौन है, उनके लिए कुछ नहीं करते और लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं और साथ में कांग्रेस की जो दोहरा चरित्र है, इसकी नीति है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना है ये कांग्रेस है, हमें इसने ऐसे आचरण की उम्मीद है, परंतु पंकज पुनिया जैसे समाज व देश के दुश्मनों को अब जवाबदेही तय करनी होगी। हमारे देश में लोगों की अभिव्यक्ति है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी उस पर लोग लगातार उस विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, लगातार लोग इसका विरोध कर रहे थे। पंकज पुनिया के बयान के आने के बाद जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि संबित पात्रा और लगातार ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा की प्रयोग की है। लगातार जनता की यही मांग थी कि इनको अरेस्ट किया जाए और फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब यूपी सरकार इनको छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिस तरीके से इन्होंने अपशब्द बोला था, वो यूपी सरकार पर भी किया था, आरएसएस पर भी किया था, हिंदू और हिंदुत्व का भी इन्होंने नाम लिया था। और इसके अलावा नोएडा पुलिस ने भी IT एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तो जो इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि जो धाराएं हैं वो 295, 500, 505, 153A और 66 IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। ये मामले की जांच के लिए जिला पुलिस उपायुक्त नोएडा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन भी कर दिया गया था और अब कोर्ट ने भी इनको बड़ा झटका दिया है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस के हिरासत में है। तो जिस तरीके से इन्होंने ये कृत्य किया था, अब उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। लेकिन आपको बता दें
कि सोनिया गांधी जिस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाया था, झूठ और लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी किस तरीके से झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा जब से सीए का लगातार ये विरोध कर रहे थे, उसमें इन्होंने कितना बरगलाया, जनता को हिंसा के लिए इन्होंने प्रेरित किया। साथ में ही अभी हमने देखा जब से कोरोना वायरस आया है, लगातार ये झूठ बोले जा रहे हैं। इनके जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हैं रणदीप सुरजेवाला, वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ चलाते हैं, फेक फोटो शेयर करते हैं। तो ये इनका चरित्र रहा है, लेकिन अब इन पर कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से इन्होंने एफआईआर पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, अब वो इन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।